ये कहानी है भ्रष्टाचार की, ये कहानी है राष्ट्रीय राजमार्ग 74 की, ये कहानी है काशीपुर सितारगंज हाईवे की, उत्तम नगर गुरुद्वारे से लेकर सिरसा बहु नगरा चौकी की, जहां पर तकरीबन जो NH 74 बनाए ठेकेदार और राष्ट्रीय राजमार्ग और जिला अधिकारी बरेली के लोगों ने मिलकर, अधिकारियों ने मिलकर 500 से 1000 करोड़ का घोटाला कर रहा है। ये टाइगर पोस्ट न्यूज हमारा कहना नहीं है, विनेंद्र सिंह का कहना है। जीरो ग्रांट रिपोर्ट, आखिर 4 गाटा संख्या में 10 करोड़ मुआवजा आखिर NH 74 के अफसर जिला अधिकारी बरेली ने क्यों नहीं दिया? गवर्नर उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री को उन्हें कंप्लेंट की, जन सुनवाई की, सैकड़ों कार्रवाई की, लेकिन हर सबूत, हर जवाब सुन आया, हर क्वेश्चन का जवाब, आंसर जो आया वो सुन आया। दंग है, परेशान है। 4 गाटा संख्या का विनेंद्र सिंह ठाकुर साहब जो हैं, उनका 10 करोड़ और ब्याज सहित 2014 से अब तक 40 करोड़ का अनुमान है। और उत्तम नगर के किसानों ने क्या कुछ कहा है अपनी बाइट में, जिनको मुआवजा नहीं मिला है उनका 36 और गाटा संख्या एक और है, 3 गाटा संख्या गायब कर दिया है और NH 74 ने कब्जा कर लिया दोस्तों। तो इस खुलासा, इस जो स्कैम बताया है विनेंद्र सिंह ने, और उन्हें अपनी बाइट में कहा कि मेरी जान को खतरा है। किन किन से? जीरो ग्रांट रिपोर्ट लिए चलते हैं उत्तम नगर, सितारगंज, सिरसा चौकी, और जिन किसानों ने अपने मुआवजा के साथ अपनी जान को खतरा बताया है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं विनेंद्र सिंह, उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। पिछले उनका कहना कि 15 साल से मैं लगा हुआ हूं, लेकिन हर कार्रवाई का शून्य जवाब है, जबकि मेरे पास पुख्ता सबूत है। अंतिम रास्ता हाई कोर्ट है। अब देखते हैं हाई कोर्ट में जाने के बाद उन्हें क्या निर्णय मिलता है। उनकी जान को खतरा है, जो मैं पूर्व में बता चुका हूं। जीरो ग्रांट रिपोर्ट लिए चलते हैं NH 74 सितारगंज काशीपुर हाईवे, उत्तम नगर और सिरसा चौकी के बीच। काशीपुर सितारगंज हाईवे 2014 में बना, जिसमें हम मौजूदा टाइम में उत्तम नगर गुरुद्वारे के सामने खड़े हैं और यहाँ पर जो खातेदार हैं उनको दिलासा दिया गया राष्ट्रीय राजमार्ग अथॉरिटी द्वारा, जिला अधिकारी द्वारा, भूमि का जो अधिकारी होता है उसके द्वारा कि आपको मुआवजा मिलेगा, लेकिन 80 गाटा संख्या को फर्जी दिखाकर जमीन को अधिग्रहण कर लिया, लेकिन मुआवजा नहीं मिला। अब किसान भाइयों से जानते हैं कि किन किन को मुआवजा मिला या नहीं मिला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद अरोड़ा है। विनोद अरोड़ा जी, गाटा संख्या 80 में आपका कितना बैठता है रकबा? मेरा यहाँ पे 15 मीटर से ज़्यादा का रकबा है और यहाँ पे निशान वगैरह सब लगा दिए गए हैं हाईवे की तरफ से, लेकिन कोई भी किसी तरीके का कोई धनराशि या मुआवजा हमें नहीं दिया गया। नहीं, आपने कंप्लेंट की या नहीं की? इसके लिए हमने गए थे हम रुद्रपुर के लिए, लेकिन वहाँ से भी हमें कोई सही सुचारू रूप से कोई भी चीज़। तो अब आगे क्या तैयारी है आपकी मुआवजा के लिए? देखिए चल रहे हैं, कार्रवाई तो करेंगे ही, मुआवजा तो लेना ही है जी। ठीक है, ठीक, धन्यवाद। सरदार जी, आपका क्या नाम है? आप तो मेरा नाम उधम सिंह। उधम सिंह, आपके और आपके बच्चों के नाम में ये जमीन थी 80 गाटा संख्या, जिसका मुआवजा नहीं मिला। जानते हैं भाई से, क्या नाम बताया? उधम सिंह। उधम सिंह सर, आपको मुआवजा मिला या नहीं मिला? नहीं, और कितना रकबा था जिसका अथॉरिटी ने? ये हमारे पास 1.25 एकड़ जमीन है यहाँ। 1.25 एकड़ रोड पे हाईवे में लगी हुई है जी, तो जिसमें हमें कोई मुआवजा नहीं मिला अभी तक कोई भी। तो अब क्या तैयारी है कार्रवाई के लिए? और मुआवजा नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? 1-2 बार अफसर आए, उन्होंने उनको मैंने कहा, उन्होंने 2 आम के पेड़ भी वो भी उखेड़ गए। वो कह रहे हैं आपको मुआवजा मिलेगा। कितना मुआवजा होगा लगभग? क्या पता आप कितना बनाते हैं वो। जी धन्यवाद। आप मनमोहन अरोड़ा जी से बात करते हैं, इनका कितना मुआवजा है, कितना रकबा है जो हाईवे अथॉरिटी ने नहीं दिया जी। ये 3 दुकानें हैं सामने की, तीन रोड वाले यहाँ निशान लगा गए हैं, हर थोड़े टाइम बाद आके लगा जाते हैं, पर ना कोई नोटिस आता है कि मुआवजा मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या है क्या नहीं है। तो अब क्या तैयारी है? आपको मुआवजा नहीं मिला, आगे क्या रणनीति है? कार्रवाई की जाएगी इसकी, अब नहीं मिलेगी तो कोर्ट जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। अब उत्तम नगर गुरुद्वारे के पास राष्ट्रीय राजमार्ग अथॉरिटी ने अधिग्रहण किया 2014 में, मुआवजा नहीं मिला। उन पीड़ित किसानों से बात करते हैं एक एक कर। क्या नाम है आपका? अवधेश सिंह है। अवधेश भाई, कितना रकबा गया था और अथॉरिटी ने पैसा दिया या नहीं दिया?
एक पैसा नहीं मिला। दुकानें हमारे जो हैं जो चले गई हैं, मगर एक पैसा नहीं मिला इसमें। जो दुकान ले ली है, हमारे पैसा में कोई नहीं मिला अभी तक भी। तो अधिकारी आते हैं, कुछ आपको आश्वासन देते नहीं देते? खाली आश्वासन दे रहे और कुछ नहीं मिल रहा है, खाली आश्वासन मिल रहा है। अगले किसान भाई से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जसवीर सिंह। जसवीर सर, आपका कितना रकबा था और 2014 में जब राष्ट्रीय राजमार्ग 74 ने अधिग्रहण किया आपकी जमीन को, तो कितना मुआवजा मिला या नहीं? अभी मुआवजा कोई नहीं मिला। 15 बाई 30 की 2 दुकानें हैं, वो आगे से हिस्सा पूरा चला गया है, अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला। तैयारी क्या है? अगर मुआवजा लेंगे, कोर्ट जाएंगे, अधिकारियों से बात करेंगे, क्या तैयारी है? अभी अगर हमें नहीं कोई मिलता उसका मुआवजा तो फिर हम कोर्ट में जाते हैं इसके लिए। जी चाचा जी, क्या नाम है आपका? गुरदीप सिंह। कितना मुआवजा मिलना था? क्या क्या अधिग्रहण किया राष्ट्रीय राजमार्ग ने, बताइए। 80 फुट लंबाई थी, मतलब फ्रंट पक्के रोड का जी। अभी उसमें एक पैसा भी नहीं मिला हमारे को। तो अब नाप के कई दफ़ा ले गए हैं, पैसा कुछ नहीं दिया। तो अब क्या तैयारी है? अगर सरकार पैसा नहीं देती तो पैसा देगी से फिर कोई ना कोई कार्रवाई करी जाएगी। ठीक है, धन्यवाद। उत्तम नगर के अगले किसान से मिलते हैं जिनको मुआवजा नहीं मिला है। क्या नाम आपका? मेरा नाम सरदूल सिंह है। मैं गाटा संख्या 81 व 80 का काश्तकार हूँ और इसमें जो सड़क पर परिवहन निगम ने हमारे से एक्वायर की है ज़मीन, उसका हमें मुआवजा अभी तक नहीं मिला है और इसको छुपाया गया है, शो नहीं किया गया है। वो हमें उसका मुआवजा मिलना चाहिए। क्या तैयारी है? अगर आपको तैयारी है, अगर ये हमें ज़्यादा वो होगा, अगर हमारे खेत में ज़्यादा वो आते हैं तो हमें फिर हाई कोर्ट में केस करना पड़ेगा इसके लिए। उत्तम नगर गुरुद्वारे के पास गाटा संख्या 102 के किसान से मिलते हैं जिनको मुआवजा नहीं मिला है। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम जसवीर सिंह है। ये हमारे पिताजी के नाम पे है, हरबंस सिंह कपूर सिंह के नाम पे जी। तो अभी तक तो कोई मुआवजा नहीं मिला है। हम लोग जाते हैं वहाँ पे तो वो लोग कहते हैं कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है। अब आप ये देखिए कि यहाँ पे रोड कितना कम है। आए दिन यहाँ पे हमारे यहाँ एक्सीडेंट हुए रहते हैं। रोड बहुत ही कम है यहाँ पे। एक आरोप है कि जो NH 74 के अफसर थे, उनने 40% कमीशन जिनने दी उनको मुआवजा दिया। ये बात सही है? ये सही है। ये सब लोग देते हैं, जिन्होंने दे दिया उनको दे दिया, जिन्होंने नहीं दिया उनसे कहते हैं कि पैसा ही नहीं है हमारे पास। तो अब क्या तैयारी आगे की? तैयारी क्या है? कई बार हम लोग पहुँच चुके हैं वहाँ पे उन लोगों के पास, वो हमारी कोई सुनते नहीं है। नहीं तो फिर कितना मुआवजा होगा कुछ पता है? ये हमारा करीबन 14-15 लाख रुपए का मुआवजा है। काशीपुर सितारगंज NH 74 के किसान विनेंद्र सिंह ठाकुर साहब से बात करते हैं। ये बहु नागर उर्फ सिरसा का NH की जगह है, जहां पर जो पुराना पुल आप देख रहे हैं और इसी से छठी ठाकुर साहब के 4 गाटा संख्या है जिसका मुआवजा राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा नहीं दिया गया। विस्तृत जानकारी जानना चाहते हैं ठाकुर साहब से। जी बताइए, सबसे पहले ये पुल का खुलासा, घोटाला और फिर अपने ज़मीन के बारे में, जो आपकी ज़मीन सरकार ने अधिग्रहण कर ली और मुआवजा नहीं दिया। आपको हम बताना चाहेंगे, ये पुराना पुल है, इधर आप जरा रोशनी डालें। जी जी जी। इसके पास में जो इसको पुरानी सड़क हुआ करती थी, राष्ट्रीय राजमार्ग 74, वो ऐसे एस टाइप बैंड है। इसको आप घुमाएं जरा, इधर तक डालें। जी जी जी। वो पेड़ नजर आएंगे वहाँ तक, ये इस तरह से आएंगे। जी जी। और इसी प्रकार से ये सड़क यहाँ से जी जी ऐसे होते हुए इधर को जाती है। जी जी। लोकेशन, थोड़ी लोकेशन बता दीजिए। इसका जो वो है एस बैंड टाइप से कह लीजिए। हाँ, लोकेशन ये बहु नागर क्या बताया? बहु नागर उर्फ सिरसा पुल पे खड़े हैं। पुल पे खड़े हुए हैं राष्ट्रीय राजमार्ग 74 पर। जी 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 जी। इसके साथ में ही हमारा यहाँ पे एक नंबर आता है 10/1। 10/1 10/1, जिसका रकबा चकबंदी विभाग वालों से मिलके FLO ने और परियोजना निदेशक ने, ये सभी सरकारी कर्मचारियों ने मिलके हमारा पैसा हड़प लिया। जो जगह हमारी आपके गाटा संख्या जो वहीं चलते हैं, वहीं बात करते हैं। गाटा संख्या काशीपुर सितारगंज सिरसा फार्म के पास 4 गाटा संख्या पर चौधरी साहब का 10 करोड़ रुपए NH जो राष्ट्रीय राजमार्ग में वो नहीं दिया है
और ठाकुर साहब विस्तार से बताएंगे। जो आप लाइव देख रहे हैं वो ये जो पुराना पुल है और ये नया पुल है, इसके पास है। चौधरी साहब से शॉर्ट में जानते हैं 4 घाटा संख्या कहाँ है और कितना मुआवजा है। ये 10/1 है, इधर इशारा करेंगे, ये जगह देख रहे होंगे, ये 10/1 है और वो पॉपुलर से उधर तक जाता है। यहीं पे बीच में 10/2 है, इसमें भी संख्या है। हमारा लगभग 6-7 बीघा खेत है, जो NH में मेरा अंदाज ऐसा है कि 4-5 बीघा खेत गया होगा। और जिसका हमारा गजट में जो गजट प्रकाशन हुआ था अखबार में, उसमें हमारा नाम था, तो एक जगह का तो नाम काट के वीरेंद्र सिंह पुत्र हीरा सिंह को दिया है, लगभग 60 लाख रुपए है। और एक इधर दूसरा है जिसको रणबीर कौर के नाम में दिया गया है, उनका रकबा मात्र 0.120 ईयर है, जिसमें रकबा उनको 400 ईयर का दिया गया है, जो उनका नहीं है। मेरा रकबा उनके नाम दर्शाया गया है। हमारा कुल मिला के यहाँ का 1 करोड़ सवा करोड़ रुपए 10/1 का रुपया बनेगा। अगर हिसाब किताब से देखेंगे, SLO बरेली विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी के यहाँ से कोई भी जानकारी नहीं दी जा सकती है, कोई मुझे जानकारी देते नहीं। घाटा संख्या कौन कौन से, कितना मुआवजा, कितना ब्याज? यहाँ से आप दूर निगाह करेंगे, क्योंकि मेरी जान के दुश्मन भी यहाँ बहुत बने हुए हैं। कौन है इसमें बता दीजिए। शिवेंद्र बहादुर सिंह पुत्र अमर बहादुर सिंह, सुरेंद्र पाल सिंह उर्फ मान सिंह पुत्र कुलबीर सिंह, बख्शीश सिंह पुत्र मोता सिंह, विजय तोमर उर्फ शेखर पुत्र तेजवीर सिंह। क्योंकि इन्होंने हमारी ज़मीन का सबने पैसा लिया है, ये हमारी जान के दुश्मन है। आप दूर देखेंगे, इशारा देखेंगे, पुल से 100 मीटर आगे नीला नीला टीन शेड जो दिख रहा है, वो गाटा संख्या 16/2 है। उसके जस्ट बराबर में गाटा संख्या 18/2 है। इनका पैसा हमको नहीं दिया गया है। गाटा संख्या 16/2 का मुआवजा लगभग 84-85 लाख रुपए है और 18/2 का मुआवजा 80 लाख के आसपास है। और उसके ठीक सामने हमारा गाटा संख्या है जिसमें 5, जिसमें हमारा मकान होता है, जिसका फ्रंट लगभग 180 फीट के आसपास होगा, जो सड़क में चौड़ीकरण में जिसका ग्रहण किया गया है, जिसमें सेमल के पेड़ था, पाकड़ के पेड़ था, वो सब काट दिए इन सब लोगों ने, NHI वालों ने। इनको जब उस समय ये रोड बना रहे थे तो इनको कहते थे मुआवजा कब मिलेगा, तो इन्होंने, ये लोग कहते थे कि आपका पैसा है, आपको ही मिलेगा, किसी अन्य को नहीं मिलेगा। लेकिन बाद में चकबंदी वालों ने, इन सब ने मिल के हमारा कम से कम तो 10 करोड़ सवा 10 करोड़ रुपया और मैं ब्याज के, जो इस समय आज की तारीख में 12-13 साल होने जा रहे हैं, मैं ब्याज के 30-40 करोड़ रुपए आराम से होगा, जो नहीं दिया। काशीपुर सितारगंज हाईवे पर सिरसा पुलिस चौकी है, उसके पास जो पुलिस चौकी है वो जिला पंचायत में थी। और इनका जो किसान सामने दिख रहे हैं, इनका मुआवजा नहीं मिला है और इनसे पूछते हैं कि कौन सा मुआवजा नहीं मिला है। और इसके साथ साथ NH जो राष्ट्रीय राजमार्ग की अथॉरिटी है, जिला अधिकारी कार्यालय है, दोनों विभाग ने घोटाला किया है, उसका खुलासा कराएंगे। क्या नाम है आपका? जी, आपको कौन सा मतलब मुआवजा नहीं मिला है? इसका 5/1 रास्ते 5 बजे कौन सा है? रास्ता। हाँ, कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से लेके वहाँ तक। हाँ जी, ये आप सामने देख रहे हैं। इसके अलावा आगे ये हाईवे तक, ये हाईवे जो चल रहा है सर, ये हाईवे जो चल रहा है, इसका मुआवजा हाँ क्यों नहीं मिला आपको? मतलब ये जो थी, इन्हें सरकारी दिखा दिया इनको, आपके नाम में ये रजिस्टर्ड थी, सरकारी दिखा दिया, जो सरकारी रास्ता था उसकी पेमेंट दी दूसरे आदमी। जी। अब अगली बात करते हैं, सामने जो गेहूं बुआ हुआ खेत दिख रहा है हाईवे के पास, इसके बारे में क्या कहना है? ये मैंने 2009 में बेचा था। हाँ, बेचा था। किसके नाम में बेचा था? उनको बेचा था, उनने भी पेट्रोल पंप चलता हुआ दिखा दिया। इसमें पेट्रोल पंप और कॉमर्शियल दिखाया और मुआवजा ले लिया, मतलब घोटाला हुआ है। बिल्कुल। अब इसके पास जो अगले जो सामने पेड़ दिख रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना है? इसके बारे में 25/1 है, 25/1 है जी, 25/1 है। उधर से जमीन उठा करके यहाँ इन्हें मुआवजा लेंगे, इसको सारी जमीन का जी, जिला पंचायत की, जिला पंचायत की जमीन को करके उसके ऊपर पेमेंट लेके 1 करोड़ रुपए। किसने लिया पेमेंट? ये लिया सन्नाम सिंह, दलीप सिंह, झंडा सिंह और 3 उनके लड़के हैं, 4-5 आदमी। ठीक। सरदार जी के घर के पास आगे सिरसा चौकी है, जो सामने दिख रही है सिरसा चौकी, पेड़ के आड़ में चौकी है ये। अब इस चौकी के मामले में सरदार जी का ये घर है पास में, और इसके पास जो हाईवे है। जी बताइए, चौकी के बारे में क्या कहना है? चौकी सरकारी है सर, ठीक, जिला पंचायत जी। तो बीघा वो 5 बीघे में उठा के बाजा ले गया, सनाम सिंह, दलीप सिंह, झंडा सिंह, ये ले गया नाम।
जिला पंचायत की जगह को दूसरी जगह दिखाई और दूसरी जगह को चौकी दिखा दिया और मुआवजा ले लिया। ठीक। काशीपुर सितारगंज हाईवे 2014 में निर्मित हुआ बना और सिरसा फार्म, सिरसा चौकी, अमर ग्रीन से लेकर उत्तम नगर तक 150-200 करोड़ का घोटाला हुआ है। किसानों को मुआवजा नहीं मिला है और विनेंद्र सिंह किसान हैं और इनका कहना है कि मेरा 10 करोड़ 4 घाटा संख्या का NHI और जिला प्रशासन ने मिलकर मुआवजा नहीं दिया है, जिसका अगर बाजारी मूल्य निकाला जाए तो 40 करोड़ के आसपास बैठता है। अब 40 करोड़ की बात करते हैं कि अपने जो घोटाला कह रहे हैं किसान विनेंद्र सिंह, अपने क्या सबूत दिखाते हैं जिसको घोटाला कहा जाए। तो सिलसिलेवार शुरू करते हैं कि पिछले 2014 से अब तक कितनी लड़ाई लड़ चुके हैं और इससे पहले कितनी लड़ाई लड़ी वीरेंद्र सिंह किसान ने। अब सच्चाई, जीरो ग्राउंड रिपोर्ट, उत्तम नगर और अवर ग्रीन और सिरसा चौकी के आसपास किसानों ने अपनी अपनी बाट दी है, उन्हें मुआवजा मिला नहीं मिला है, इस वीडियो में आपको सब स्पष्ट हो जाएगा। घोटाला प्रूव कर देंगे विनेंद्र सिंह किसान। जी, क्या नाम है आपका? विनेंद्र सिंह नाम है मेरा। जी बताइए कि आपकी घोटाले की उत्पत्ति कहाँ से हुई और कितने घाटा संख्या हैं, कितना मुआवजा सरकार ने नहीं दिया है और क्यों नहीं दिया है? आपने जवाबी कार्रवाई की है और शासन ने ना तो उसका जवाब दिया है और ना ही उसका जो घाटा संख्या उनका मुआवजा दिया है। जी सर। सबसे पहली बात तो आपको बताना चाहूँगा, ये हमारा जो मामला है ये पहले NH से संबंधित नहीं था, राष्ट्रीय राजमार्ग 74 से संबंधित नहीं था। पहले ये मामला हमारा सिर्फ चकबंदी विभाग में जो हमारी ज़मीन का शोषण किया गया, जो गांव के डान लोग हैं, भूमाफिया हैं, उनके द्वारा चकबंदी अधिकारियों से मिलकर हमारी ज़मीन का शोषण क्या किया गया, उसको हमसे छीन लिया, लूट लिया इन लोगों ने। नाम हमारे चकबंदी विभाग में मुकदमे चल रहे थे, उन पे फर्जी तौर पे खड़े होकर के इन लोगों ने खुद विनेंद्र सिंह बने हैं और वहाँ सब काम उल्टे सीधे करते रहे, वो ज़मीन हमारी गायब कर दी। इसी बीच 2005 से भी पहले से ये मुकदमा हमारे सब चकबंदी विभाग में थे, उनके भी कागज़ हैं मेरे पास में, बहुत सारे कागज़ हैं, चाहेंगे तो मैं वो भी दिखा दे दूँगा आपको। और इससे ही आपको पुष्टिकरण कर देता हूँ कि आप मेरा कागज़ देखेंगे, ये हमारी ओल्ड खतौनी है। आप दिखाइए दर्शकों को सामने। 1403 से लेकर 1408 की खतौनी दिख रही होगी आपको। जी जी। इसमें देखेंगे, पास में करके देखेंगे 1403, 1408 मैंने अंडर मार्क भी किया है। जी जी। अंडरलाइन किया हुआ है इसको। इसमें गाटा संख्या 10/1, 11/1, 16/2, 18/2, 19/2, 35/5, 41/2, 42/1, 45/4/1। जी। ये नंबर हम 3 भाइयों के नाम में थे, विनेंद्र सिंह, भूपेंद्र सिंह, या गलतीवश विजेंद्र सिंह लिखा गया है खतौनी पे, ओल्ड पे। बाद में इसको कानून गो ने सही भी किया था 97 में, डेट पड़ी हुई है 27/6/97। विजेंद्र सिंह का सही नाम विनेंद्र सिंह बताया गया, अंकित हो। इसी में से हमारे एक छोटे भाई भीषम सिंह ने अपना हिस्सा बेचा, 10/1 में से उनका 0.121 बनता है, वो उन्होंने हिस्सा बेचा। इसमें से शुरुआत करते हैं आपको बेईमानी के, जहाँ से शुरुआत होती है। जी। जिनको ज़मीन बेची, ये है लिखा इसमें, ये एंटी चौमेला का ये आदेश है, मुकदमा संख्या है 1404F एंटी 20/1/97। आदेश हुआ घाटा संख्या 10/1, 11/1, कुल 2 किता, रकबा इतना अनुसार भाग के से भीषम सिंह पुत्र रोहन सिंह निवासी का नाम खारिज करके रविंदर पाल सिंह पुत्र कुलबीर सिंह, श्रीमती सुमनलता सिंह पुत्र पत्नी सुरेंद्र पाल सिंह व अंजू चौहान के नाम दर्ज की जाए। बेईमानी की शुरुआत तो यहाँ से होती है। जी। ये 0.121 की रविंदर पाल सिंह के नाम, लगभग 0.40 ईयर उतनी ही की मालकिन ये हैं सुमनलता सिंह, और उतने के ही मालिक हैं ये अंजू चौहान, बराबर के हिस्सेदार हैं। इसी बीच सड़क आ जाती है, 2013 में गजट होता है। जी जी। ये उसका पेपर है, आप देख रहे होंगे इसको ध्यान से, भारत का राजपत्र है, इसमें नाम भी अंकित हैं। ये अगला पेज पलटते हैं, इसमें आपको लिए चलते हैं। जी जी जी। ये अगला पेज है और ये सिरसा में आ गए, पीछे हथमना उत्तम नगर था, बिल्कुल दिखाते हैं जी। इसमें आप देखेंगे 10/1, ये देखिए इसमें दिख रहा होगा आपको 10/1 यहाँ दिखेगा। जी जी।
ऊपर ही है जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है पीले रंग के उससे। इसमें यहाँ आगे बढ़ेंगे तो आपको बिनेंदर सिंह का नाम दिखाई देगा। गाटा संख्या में 10/1। ठीक, ओके, बिल्कुल सही है। ये गजट पेपर की कॉपी है। मतलब गजट में नाम दिया गया था बिनेंदर सिंह को, अब आगे क्या हुआ? और आगे ये हुआ, ये नंबर किसी और के नाम भर दिया गया। 10/1 में वीरेंद्र सिंह पुत्र हीरा सिंह को दिखा के 60 से 70 लाख रुपया दिया गया और इसी के दूसरे भाग पे एक कोई रणबीर कौर है, उनको पैसा दिया गया। मतलब फर्जी तरीके से दिया गया है। क्योंकि चकबंदी के दौरान हमारी जमीन जो ये इसमें आप देखेंगे खतौनी में जो 41 नंबर और 42 नंबर हैं, 41 नंबर 42 नंबर हैं, इसकी जमीन उठ के लगभग 7 साढ़े 6 बीघा हमारी इस नंबर में आई थी। 10/1 और 10/2 में जो भी ये नंबर अभी दिखा रहा हूँ आपको, दूसरा नंबर है 10/4। 10/4 में आई थी ये जमीन, 10/4 में आई थी ये जमीन। यहाँ पे एडजस्ट कर दी गई। रणबीर कौर की कुल ज़मीन यहाँ पे 0.120 ईयर है और आप देखेंगे तो इनको यहाँ पे उठा के रणबीर कौर को 2 जगह नाम दिया गया है और इनको 0.243 और 0.151 करके ये रकबा दिया गया है इसमें, जो लगभग 400 ईयर 1 एकड़ का बनता है। ये पैसा भी आपकी जमीन दूसरे के नाम में ट्रांसफर कर दी और आपका कहना है कि चकबंदी करने का अधिकार चकबंदी अधिकारी को क्यों नहीं था, ये बताइए। उसका कारण ये है, नहीं इस नंबर पे अभी और आते हैं, ये तो 10/1 की समस्या है, अभी उस नंबर पे हम आते हैं। ये है गाटा संख्या 16/2 और 18/2 जी सामने इसमें दिखेगा आपको 16/2 और 18/2 दोनों नंबर ये हमारे नाम में है। ठीक, ये चकबंदी से बाहर थे जी। चकबंदी बाहर होने का मतलब ये है, इनको चकबंदी वाले तो क्या, माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट को भी ये परमिशन नहीं है बिना सहमति के वो इस नंबर को इधर से उधर कर दें। मतलब ये है कि हाई कोर्ट का आदेश के बिना भी बिना अनुमति के चकबंदी नहीं हो सकती, लेकिन जिला प्रशासन ने भूमि अधिकारी जो थे उनने जबरदस्ती चकबंदी कर दी है ना। ऐसा है, इसलिए मैं आपको कहता हूँ, बता रहा हूँ। इसके लिए जब इस मैटर में हमने पूछा ये ज़मीन हमारी हमको क्यों नहीं दे रहे हो, सबसे पहले तो आपको एक बात बताना चाहते हैं जी कि हमारे इस गाँव में हर जगह जहाँ चकबंदी होती है 5 से 6 साल में निपटा दी जाती है। ठीक, हमारे यहाँ क्या हुआ, चकबंदी तो आ गई 1998 में, जिसके हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं। एक आदेश है जिसपे हम 229 का मुकदमा लड़े थे, वो SDM के यहाँ का है जी, वो भी दिखा देंगे आपको। और उसके बाद ये 98 में आती है चकबंदी, और चकबंदी 2 साल वो पैमाइश करते रहते हैं, पर्चा 5 देते हैं 2000 में। और 2000 में जो ऐसे जो रकबा हमारा गाटा संख्या 16/2 है, 18/2 है, इनके जो लोगों से जिसकी सेटिंग कर पाए उससे सेटिंग करी जी। ये ज़मीन हमको हमारी नहीं दिखा रहे थे, ना हम पे शो हो रही थी। हमने जब चकबंदी वालों को लिखना शुरू किया, लेटर लिखने शुरू किए, तो ये जवाब नहीं देते थे। चकबंदी में जो हमारे मुकदमे भी थे इस संबंध में वो इन्होंने गायब कर दिए, मुकदमों की फाइल हमको नहीं मिलती थी जी। तो उसमें आप ध्यान से देखेंगे, ये 2015 से हमने मुख्यमंत्री के राजस्व विभाग को, चकबंदी आयुक्त को, अन्य और अधिकारियों को लिखना शुरू किया। रजिस्टर्ड डाक से प्रार्थना पत्र भेजते थे और आप इसको देखेंगे इसमें पूरा स्पष्ट लिखा है। ये चकबंदी आयुक्त का लेटर है, चकबंदी आयुक्त को है। चकबंदी आयुक्त ने बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के कार्यालय के लिए प्रेषित किया हुआ है, इसमें आप देखेंगे। और ये है, इसमें उन्होंने कहा है हम सूचना मांगते थे इनसे, फिर सूचना के अंतर्गत जिसको बोलते हैं RTI विषय सूचना के अंतर्गत अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराएं। इस संबंध में चाहते थे ये हमारे गाटा संख्या 16/2 और 18/2 कहाँ पर गायब हैं, इस पर जवाब दिया गया। इसकी प्रतिलिपि हमको भेजी है चकबंदी आयुक्त उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ से। ये 12 जून 2015 को लेटर जारी किया गया है। इस पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे डेट पड़ी है 12 जून 2015 लिखा हुआ है। जवाब इसके बाद में जब हम आते हैं तो 2015 में ये लेटर हमको मिला है जी, ओके, प्रतिलिपि में। और अब आप आएंगे 2015 में ही इस लेटर की कॉपी बंदोबस्त अधिकारी कार्यालय चकबंदी के लिए आई होगी, अवश्य आई होगी बरेली में, ऐसा नहीं है नहीं आई होगी। अब चकबंदी वालों ने इसकी प्रतिलिपि हमारी ये चकबंदी आयुक्त की आई है हमको, और इसके बाद इन्होंने हमको कोई जवाब नहीं दिया। अब उन्होंने हमको लिखा है, यहाँ पे नीचे की आप लाइन में देखेंगे कि संख्या व दिनांक उपरोक्त प्रतिलिपि श्री बिनेंदर सिंह, क्राइम लाइन हिंदी मासिक हिंदी दैनिक, ग्राम सिरसा फार्म पोस्ट बरा, इस आशय से प्रेषित अपेक्षित सूचना बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी बरेली से संपर्क कर स्थापित कर प्राप्त करने का कष्ट करें। ठीक, ये इसमें लिखा हुआ है नीचे प्रतिलिपि में। ठीक, ओके। अब हमने इनको जब फिर लेटर जारी किया कि आपने अब तक सूचना हमको नहीं भेजी है, तो इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। 2015 से लेके इन्होंने हमको कोई जवाब नहीं दिया। हम इनको रिमाइंडर पे रिमाइंडर कार्यालय बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी बरेली को निरंतर प्रयास करते रहे, भेजते रहे। और उसके बाद में ये जब थक गए, हार गए कि यह लगता है कोई पागल आदमी है, ये मानेगा नहीं, तो इनके संख्या 1403
और फिर सूचना के ही अधिकार में ये हमको जवाब दे रहे हैं 19 जनवरी 2017। इसमें डेट लिखेंगे आप, यहाँ डेट पड़ी है 19 जनवरी 2017। ठीक। इसमें आप कह रहे हैं, लिख के आ रहे हैं बिंदु संख्या 2, ये कि ग्राम बहुनांगर तहसील बहेड़ी जनपद बरेली के गाटा संख्या 16/2 18/2 चकबंदी अयोग्य होने के कारण चकबंदी प्रक्रिया से पृथक किए गए हैं। जो चकबंदी आकार पत्र 18 की प्रतिलिपि निर्धारित शुल्क पर इतने पर उपलब्ध है, कार्यालय के अंतिम अभिलेख से प्राप्त कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप अंडर